दोस्तों, कलकत्ता में तो ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो गई, लेकिन उसके साथ दरिंदगी करने वालों ने, हैवानियत करने वालों ने ये नहीं सोचा था कि अब की बार तुम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। जान चली गई, लेकिन उसके साथ की गई दरिंदगी ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। और उससे भी ज़्यादा जब से ये केस सीबीआई के हाथों में गया है और रोज़ नए नए ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ट्रेनी डॉक्टर जो थी उसके पास ऐसे सबूत थे जिनको वो सोशल मीडिया पर लाना चाहती थी, और उससे ज़्यादा भी आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि अस्पताल था या कुछ और था। आपने सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट के बारे में तो सुना होगा। रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं। तो मुर्दाघरों में रखी लाशों को भी नहीं बख्शा जाता था। अस्पताल के जो कर्मचारी थे वे मुर्दाघरों में से लाशों को उठा लेते थे अपनी हपस मिटाने के लिए। और ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनको सोचकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। और मानव अंगों की तस्करी भी की जाती थी। दोस्तों, 150 साल पुराना ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज है, जिसका पूरा नाम है राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज। ये सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है, प्राचीनतम कॉलेज है। ये काफ़ी पुराना है। इसमें 250 MBBS की सीटें हैं जो हर साल एडमिशन होता है। जब बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, जिनका एडमिशन हो जाता है, उन्हें सबसे पहले बहुत राजनीति और भ्रष्टाचार का भयंकर सामना करना पड़ता है। और जो वहाँ के सीनियर होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं, जो उनके साथ नहीं घुल मिलते, जाहिर सी बात है वो उनका कैरियर और उनका जो सपना होता है, जो कैरियर होता है, उनकी ज़िंदगी होती है बर्बाद करने की वे कोशिश करते हैं। जो उसके प्रति आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, जैसे हमारे ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ 8 अगस्त को हुआ। 150 साल पुराना ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज है। ये इसका पूरा नाम है राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, ये बहुत ही पुराना प्राचीनतम कॉलेजों में से एक है। 250 इसमें MBBS की जो सीटें हैं वो होती हैं, जिनका हर साल एडमिशन होता है। दोस्तों, जब बच्चे का एडमिशन होता है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको भयंकर राजनीति और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे तो वहाँ उनसे समझौता कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना होता है, और कुछ जो उनके साथ नहीं घुल मिलते, जाहिर सी बात है वो उनके कैरियर और ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कुछों का ज़मीन नहीं मरता, जैसी हमारी ये ट्रेनिंग डॉक्टर थी, और उनका वही हाल होता है जो हमारे ट्रेनिंग डॉक्टर का 8 अगस्त को हुआ। दोस्तों, जो हमारी ट्रेनी डॉक्टर थी ये बहुत बहादुर साहसी थी। ये एक बार स्वास्थ्य भवन में भी उनकी जो इसका पूरा डाटा था, जो उसके पूरे सबूत थे, उनको लेकर ये स्वास्थ्य भवन में भी गई, लेकिन उनको वहाँ कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई। और फिर ये अपने उन पूरे सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर आना चाहती थी। लेकिन इन सब की भनक उन जो वो लोग थे, जो वे कार्यकर्ता थे, जो उनको लग जाती है। इसकी भनक कुछ करना चाहिए। दोस्तों, ये जो ट्रेनी डॉक्टर थी, ये इनके लेवल के 3 डॉक्टर इनके साथ और होते हैं, और 1 डॉक्टर और होता है, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं होता कि इनके साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। इनको झांसे में रखा जाता है और इनसे 36 घंटे की ड्यूटी इनकी लगाई जाती है। जब ये पूरी तरह थक जाती हैं तो इनको सेमिनार में ले जाए। लोगों ने उनके साथ घिनौना काम किया, और जब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी तब उनको, जो ये संजय राव हैं, उनको भेजा जाता है कि आगे की प्रक्रिया तुम संभालो। उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए इनको संजय राव को भेजा। और दोस्तों, उन्होंने सभी ने प्लान बनाया कि अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। दोस्तों, 8 और 9 अगस्त की 5 डॉक्टर उसमें रात को ड्यूटी दे रही थी, नाइट शिफ्ट जो थी। 4 डॉक्टर, एक हमारी ट्रेनिंग डॉक्टर थी और 3 और उसके लेवल की थी। 1 डॉक्टर कोई और थी।
लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ आज ऐसा होने वाला है। उनको झांसे में रखा गया और 36 घंटे की उनसे ड्यूटी करवाई गई, और जब वो पूरी तरह थक चुकी थी तो उनको सेमिनार में ले जाया गया। फिर 4 दरिंदों ने उनके साथ घिनौना काम किया, और जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी, ट्रेनी डॉक्टर की जब आखिरी सांसें चल रही थी, तब उन्होंने जो चार डॉक्टरों ने उनके साथ घिनौना काम किया, तो उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए ये जो संजय राव जी हैं इनको भेजा, कब आगे गई प्रक्रिया जो है तुम संभालो। दोस्तों, ऐसे जो चालबाज हैं, जो कर्मचारी हैं हॉस्पिटल को चला रहे थे, और जो एक डॉक्टर का जो इनका हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था। दोस्तों, हॉस्पिटल का जो ये प्रिंसिपल होता है उसका नाम होता है संदीप घोष। वो अपने साथ 10-20 जो ये बाउंसर होते हैं उनको लेकर घूमा करता था। लेकिन जो एक कॉलेज का जो प्रिंसिपल और स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, कोई मतलब आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो अपना आसपास सुरक्षा कर्मचारियों की फौज लेकर घूमता है, कभी नहीं किसी ने देखा होगा। लेकिन ये जो संदीप घोष है, इसको मतलब खतरा बना रहता था कि इसको मतलब जैसे ये घिनौना काम करता था, इसको खतरा बना रहता था, तभी तो ये ऐसे लेकर घूमता था। दोस्तों, वैसे तो वो ऐसे घिनौने काम करता था, लेकिन वो अपनी सुरक्षा का पक्का इंतजाम रखता था, ताकि मतलब जैसे उसे अपनी जान का खतरा होता था। दोस्तों, एक अस्पताल में एक डॉक्टर अख्तर भी थे, उनका कहना है कि ऐसे भ्रष्ट आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दोस्तों, जब एडमिशन होता था तो वो मतलब बच्चों को तरह तरह के लालच देता था, और उनसे मतलब उनको अपने लिए तैयार करता था, और जो भी कहीं आंदोलन होता था तो आंदोलन करवाता था। दोस्तों, जो ये संदीप घोष थे, ये मतलब इनको जान का खतरा तो होता था, क्योंकि कारनामे ऐसे करते थे तो अपने सुरक्षा का ये पक्का इंतजाम करते थे, और इन्हें अपना जान का खतरा होता था। दोस्तों, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अख्तर थे, उनका कहना है कि मैंने ऐसे भ्रष्ट आदमी अभी नहीं देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दोस्तों, जब बच्चों का जब एडमिशन होता था तो वो जो ये संदीप घोष थे, वो बच्चों को तरह तरह का प्रलोभन जैसे लालच देते थे, और उन्हें मतलब अपने पक्ष में अपने फ़ायदे के लिए उनको तैयार करते थे, और उनको धमकी भी देते थे कि यदि कोई गलत चलेगा तो मैं ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। तो वो अपने लिए तैयार करते थे, और कभी आंदोलन होता था तो वो उनको मतलब आंदोलन के लिए वो आंदोलन भी करवाते थे, मतलब जैसे अपने पक्ष में करके। और यदि कोई उनके पक्ष में शिकायत भी लेकर आता था तो वो पहले से पहले 50 बंदे अपने पक्ष में कर लेता था कि कोई मतलब इस हॉस्पिटल को मेरी ज़रूरत है, मैं एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान, और मतलब इस हॉस्पिटल को मेरी ज़रूरत है, मैं अच्छे काम भी करता हूँ, इस तरह का वो। दोस्तों, 15 लोगों को पीछे छोड़कर वो 16वें नंबर पर था, और प्रिंसिपल बनने की होड़ में सबको उसने पीछे छोड़कर और कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया जाता था। लेकिन वो सस्ती दवाइयाँ, अच्छी दवाई ना मंगा के सस्ती दवाइयाँ मंगाता था, जिसमें 20% का कमीशन वो खाता था। और इस तरह दोस्तों, इतने बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल इस तरह का काम करता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, उस हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट का धंधा भी चलता था। हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर की दूरी पर कलकत्ता का सबसे बड़ा कोठा है, जहां 7,000 से 10,000 तक की लड़कियां काम करती थी, और उन लड़कियों को हॉस्पिटल में बुला लिया। दोस्तों, 2001 की बात है कि एक लड़के का नाम होता है स्वामित्र विश्वास, जो वो MBBS का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। एक दिन वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, और उसने अपनी पढ़ाई करते करते वो क्या देखता है कि जो हॉस्पिटल का मुर्दा घर था, वहाँ से एक लाश को ले जाया जा रहा है। तो जब उसे पता चलता है तो वो उसकी तह तक पहुँचता है, और उसका पता लगाता है, तो वो पता चलता है कि ऐसे सूट तो यहाँ हर रोज़ होते हैं। एक बॉडी पर अपना फ़ोटो देखा और वो एकदम भड़क गया। उसने
आवाज़ उठाई कि कहा कि इसके जो जिसने ये काम किया इसके खिलाफ़ और हॉस्पिटल के खिलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा। उनको उसके जिसने भी ये किया उसके ज़िम्मेदारों को बुरी तरह भड़क उठता है और कहता है कि मैं मतलब ये अब बहुत हो गया, मैं इसको बख्शूँगा नहीं, मैं इसको ऊपर तक लेकर जाऊँगा, मैं इसको कोर्ट जाऊँगा, मैं थाने में रिपोर्ट करूँगा और जो भी इसका मतलब जिम्मेवार होगा मैं उसकी पूरी सच्चाई सामने ला कर रहूँगा। और ये मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, मैं इसको मतलब आगे तक मैं लेकर जाऊँगा और कि ये बर्दाश्त से बाहर है, मैं इसको ऊपर तक लेके जाऊँगा। लेकिन दोस्तों उसको समझाया जाता है, वो मतलब इतना वो समझ नहीं पाता है, किसी की बात वो नहीं मानता है। तो उन्होंने उसको उसी के कमरे में, वहाँ मतलब जैसे हॉस्टल होते हैं कमरे में, उसी के कमरे में उसको रस्सी से बांध कर लटका देते हैं और उनके घर इतला कर देते हैं कि मतलब उसके पापा को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन दोस्तों रस्सी इतनी वो बड़ी नहीं होती है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है तो जिससे मतलब कुछ वो नीचे लटका होता है और कुछ मतलब उसको ऐसे पंखे में लटका देते हैं। इतना वो रस्सी का टुकड़ा भी बहुत छोटा होता है। उसके स्वामित्र विश्वास के पेरेंट्स आते हैं, वो देखते हैं लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं कि मेरा बेटा ऐसे काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर कलकत्ता पुलिस ने उनको मतलब उनके जो स्वामित्र विश्वास के जो पेरेंट्स थे उनको कहा कि इन्होंने मतलब अपनी जानबूझ के अपनी मतलब जान दे दी, इन्होंने अपने आप से ही सुसाइड कर लिया। दोस्तों स्वामित्र विश्वास जो हैं वो बुरी तरह भड़क जाते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। कहते हैं मैं इसे ऊपर तक लेकर जाऊंगा, ये हद से बाहर हो गया है, इसको मैं थाने लेकर जाऊंगा, मैं कोर्ट लेकर जाऊंगा। लेकिन वो पूरी तरह से भड़के हुए थे, लेकिन उनको समझाया जाता है लेकिन वो मानते नहीं। अपनी जिद पर वो अड़े हुए कि मैं इसका पर्दाफाश करके ही रहूँगा। दोस्तों क्या होता है कि वहाँ हॉस्टल होते हैं, 4 तो लड़कों के होते हैं, 3 लड़कियों का होता है हॉस्टल। स्वामित्र विश्वास के कमरे में ही रस्सी से बांधकर उसके पेरेंट्सों को बुलाया जाता है। उसके पिता ने बॉडी को देखा, कहा मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह रस्सी इतनी बड़ी थी जो रस्सी इतनी बड़ी थी जो पंखे पर बंधी थी और एक छोटा सा टुकड़ा नीचे और एक हिस्सा उसके गले में था और एक हिस्सा नीचे लटका हुआ था। एक छोटा सा हिस्सा नीचे लटका हुआ था। पुलिस ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसने अपनी जानबूझकर अपने आप ही सुसाइड किया है। दोस्तों उनका जो ये केस था, उनके पेरेंट्स को दबा दिया जाता है। ये केस था उनको जैसे यहाँ अब CBI को सौंप दिया है, तब उन्होंने ये केस CID को सौंप दिया था। दोस्तों CID के सामने ना तो कोई बयान देने वाला आया है, ना कोई गवाह देने वाला आया है और वो अपना केस ऐसे ही बंद हो जाता है। और स्वामित्र विश्वास का वो सुसाइड का जो मामला था वो अपना बंद कर दिया जाता है। उसको सुसाइड का जो ये केस है वो इकरार कर दिया जाता है। और दोस्तों जैसे अब ये एक केस बीच में और आया था, 1999 में एक केस और आया था और एक ये 2001 से 2024 तक का मामला वो चल रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और उस केस को बंद कर दिया जाता है। और एक ये आपके बीच में एक 1999 में एक केस आया था। कलकत्ता पुलिस का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्होंने जानबूझकर के सुसाइड किया है, तो उसको उन्होंने सुसाइड का नाम दे दिया। और जैसे आज का ये ताज़ा मामला है, हमारी ट्रेनी डॉक्टर का मामला है, ये सौंप दिया है CBI को और वो सौंप दिया था उन्होंने CID को। तो दोस्तों CID को उन्होंने अपना कार्रवाई की, जांच पड़ताल की, लेकिन ना तो CID के सामने कोई गवाह आया है और ना ही कोई बयान देने वाला आया है।
दोस्तों 2001 से 2024 आ गई है, लेकिन कोई मतलब वो केस ऐसी उसका कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और एक और केस आया था बीच में 1999 में, और एक ये ताज़ा मामला है आपके सामने। और देखते हैं सीबीआई क्या करती है, क्या नहीं करती है। चलिए अब चलते हैं। और दोस्तों आजकल क्या है, पहले इतना सोशल मीडिया का समय नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया का समय है और पूरा जो देश है गुस्से में है, और पूरे जो डॉक्टर हैं पूरा देश है, पूरा ये कैंडल मार्च निकाला हुआ है, पूरा देश सड़कों पे है, पूरे डॉक्टर हैं, सब पूरे डॉक्टरों ने अपना ये जो अपना काम धाम छोड़ के सब अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं, और होना भी चाहिए, सभी सड़कों पर घूम रहे हैं। और जस्टिस सभी सड़कों पे हैं और सभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं, और सभी जो डॉक्टर हैं अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और कि कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए और अपनी सुरक्षा को भी लेके भी हमें मतलब हमारी सुरक्षा के लिए भी बंदोबस्त होना चाहिए। डॉक्टर जो भी दोस्तों जो भी माँ बाप हैं कॉलेज में, हॉस्पिटल में या और कोई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर अपना सारा काम धाम छोड़कर धरने पर बैठे हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दोस्तों हॉस्पिटल है, कॉलेज हैं, और जो माँ बाप कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। दोस्तों न्याय की मांग कर रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं, और सभी डॉक्टर अपना और जो ये मतलब देशवासी हैं सभी धरने पर बैठे हैं। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में पूरी तरह से ये जो हमारे ट्रेन डॉक्टर के साथ हुआ, पूरे देश में लहर एक बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और लेकिन दोस्तों जो माँ बाप हैं अपनी कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी को डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था, जो इसके डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर के जो मम्मी पापा थे और जो इनके पापा थे, ये इसकी जो स्कूल के यूनिफॉर्म बेचते थे और कड़ी मेहनत करते थे। तीन तीन करके इन्होंने पैसे जोड़े और अपनी बच्ची को जी जान करके पढ़ाया और डॉक्टर बनने के लिए भेजा। एक दिन इनके पास एक फ़ोन आता है कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया। तो जो ट्रेनी डॉक्टर के पिता होते हैं, ये एक अपना यूनिफॉर्म बेचकर अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं, तीन तीन करके पैसा जोड़ते हैं और बहुत कड़ी मेहनत करके अपनी बच्ची को, ये एक सपना था उनके जो ट्रेनी डॉक्टर के पापा थे, उनका सपना था कि मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाऊं, और वो भी एक अच्छी डॉक्टर थी, वो भी अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने वाली थी। उन्होंने भी मतलब पढ़ने में और जी जान कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी मेहनत में। एक मम्मी पापा का सपना पूरा होने ही वाला था, लेकिन बीच में दरिंदों ने आकर उनके सपने को एक ही मिनट में चकनाचूर कर दिया। लेकिन एक दिन उनके पास एक फ़ोन आता है, कॉल आती है उनके पास कि उनकी बच्ची ने ऐसे सुसाइड कर लिया है। ट्रेनी डॉक्टर के मम्मी पापा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन उनको 3 घंटे तक वेट किया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनकी कोई केयर नहीं होती। उनको 3 घंटे तक खड़ा रखा जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, लेकिन 3 घंटे के बाद उनको अपनी बच्ची का चेहरा दिखाया जाता है। जब वो अपनी बच्ची का चेहरा देखते हैं तो बड़ी ही मतलब उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों जो ये ट्रेनी डॉक्टर के पापा थे, ये भी अपनी बच्ची को बहुत ही जी जान से मेहनत करके उनका एक सपना था कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएं, और बड़ी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, और एक स्कूल के यूनिफॉर्म बेचकर वो अपनी बच्ची को एक मतलब डॉक्टर बनाया। लेकिन बच्ची ने भी अपनी कोशिश करने में, डॉक्टर बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने भी अपनी जी जान लगाकर और रात दिन 36 घंटे की वो उस दिन ड्यूटी दे रही थी, और अपने मम्मी पापा का सपना उन्होंने पूरा किया। सपना पूरा होने वाला भी था, लेकिन चंद ही सेकंड में इन दरिंदों ने आकर उस सपने को चकनाचूर कर दिया और बेटी की भी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों
एक दिन उनके पास एक कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मम्मी पापा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन उनको 3 घंटे तक बाहर खड़ा रखा जाता है, गुमराह किया जाता है, उनकी कोई सुनाई नहीं करी जाती है। और बार बार वो हाथ जोड़ कर कहते हैं हमें अपनी बेटी से मिलना, हमारी बेटी से मिलवा दीजिए। जब वो 3-4 घंटों के बाद काफ़ी समय हो जाता है, बड़ी खुशामद हो जाती है, बड़ी मिन्नतों के बाद बेटी का चेहरा दिखाया जाता है, तो चेहरा देखने के बाद बाप का कलेजा फट जाता है और बुरी तरह से वो अपनी बेटी को देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो रोने लगते हैं। दोस्तों, उसी हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और लाश को उनके समक्ष सौंप दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन डॉक्टर जो उसमें अस्पताल में जो डॉक्टर थे, जो ट्रेनी डॉक्टर के जो दोस्त थे, वे उसको देखकर हैरान रह जाते कि ये हो क्या रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, इतनी जल्दबाजी में इतना ये सब कुछ हो रहा है, ये मतलब हमारे साथ साक्षात न्याय है, अन्याय है, हमारे साथ साक्षात अन्याय, ये हो क्या रहा है। तुरंत ही देखते देखते सभी डॉक्टर मतलब अपना जो ड्यूटी होती है उसको छोड़ देते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं और अपने न्याय की गुहार लगाते हैं। और हम सभी से हाथ जोड़कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जितना हो सके आप सपोर्ट करिए और जितना हो सके उस ट्रेनी डॉक्टर की आत्मा को अपनी दुआ करिए कि उनको शांति मिले। और देखते हैं, और हमारी सीबीआई से भी यही है, और देखो सीबीआई क्या निष्कर्ष निकालती है, क्या सबूत जुटा के लाती है, और उस बहादुर बेटी को और ये जो डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा सपोर्ट होनी चाहिए, इनकी सुरक्षा के लिए, और इनको न्याय मिलना चाहिए। और ये थी उनकी ट्रेन डॉक्टर की जो ये थी हकीकत थी, और इनको मतलब न्याय मिलना चाहिए। आगे से ऐसे दरिंदों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसा ये दरिंदगी ना हो। एक ट्रेनिंग डॉक्टर की बिटियाओं की ये बाहर आती जाती हैं, तो इसका मतलब ये डॉक्टर बिटिया हमारी घर सेफ नहीं है, बाहर सेफ नहीं है, तो इनका खास कर ध्यान रखा जाए, इनको न्याय मिलना चाहिए। और ये मैं सभी से कहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा साहसी बनने की, और सीबीआई देखो क्या निष्कर्ष निकालती है। हम चाहते हैं कि सीबीआई मतलब सबूत जुटाए और न्याय उनको ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए। और इनके जो ये डॉक्टर हैं या कोई भी जो हमारी ये जॉब पे जाती हैं, जो सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी लड़कियों के साथ ना हो। और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारी सपोर्ट करें और